जरा मेरे साथ पंकज शर्मा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। यहां विजय त्रिवेदी स्टूडियो में आ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और अनंत विजय को भी आप देख पा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत। चलिए ओके, जरा पंकज शर्मा को लाइए। पंकज जी, बात तो सही है, सत्ता कौन छोड़ता है? अब ये एनसीपी एकजुट होके एनडीए में ही जाएगी। ममता बनर्जी के बयान का क्या आधार है कि नहीं वो इंडिया गठबंधन में जाने वाले थे? कौन छोड़ेगा इस तरह सत्ता को? पंकज जी देखिए, अगर अजित पवार होते तो 8 फरवरी को विलय भी हो जाता और इंडिया गठबंधन में शामिल भी हो जाते। लेकिन अब जब अजित पवार नहीं है तो न तो मेरे हिसाब से विलय आसान है और न ये तय करना आसान है कि एनडीए में जाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि विलय इतना आसान नहीं रह गया है, मुश्किल है। और अगर विलय हो गया तो सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होगा कि इंडिया समूह में रहें या एनडीए में जाएं। एनडीए में जाना आसान नहीं होगा। शरद पवार और सुप्रिया सुले जी के रहते हुए मुझे नहीं लगता कि एनडीए में शरद पवार की एनसीपी जा सकती है विलय होने के बावजूद। तो ये एक अब बड़ा प्रश्न है। उधर प्रफुल्ल पटेल वगैरह जो हैं वो आसानी से इंडिया समूह में शामिल नहीं होने देंगे, उधर विलय हो भी गया तो ये अब एक बड़ा पेचीदा मसला है, आसान नहीं है। और अटकलबाजियां तरह तरह की चल रही हैं। लेकिन देखिए, अगले करीब करीब हफ्ते भर का समय अभी और लगेगा इन सब चीजों को स्पष्ट होने में। मुझे नहीं लगता कि विलय आसान रह गया है। और मैं इस बात पर आश्वस्त हूं कि शरद पवार जी और सुप्रिया सुले अपने घटक का, अपनी राजनीतिक पार्टी का विलय के बाद भी एनडीए में जाने से इनकार करेंगे। ओके, यानी कि जो अजीत पवार की बहुत सारे नेता कह रहे हैं उन्हीं की पार्टी के कि आखिरी इच्छा ये थी कि मर्जर हो जाए, विलय हो जाए और सब लोग एनडीए में आ जाएं। आप ये कह रहे हैं कि अगर अजीत दादा होते तो मर्जर भी हो जाता और एनडीए में चले भी जाते। अब वो फंस गया है उनकी एनडीए में नहीं चले जाते, न जाना है ये आसानी से तय हो जाता। इंडिया समूह में जाने की संभावना ज्यादा थी, एनडीए में जाने की नहीं थी। अरे इंडिया में क्यों जाएंगे अजीत पवार? क्या बात कर रहे हैं आप पंकज जी, क्यों जाएंगे? देखिए, ये स्पष्ट हो चुका था कि अजित पवार का मन भारतीय जनता पार्टी से खट्टा हो चुका है। तभी उन्होंने स्थानीय स्तर के चुनावों में शरद पवार गुट के साथ समझौता किया, साथ लड़े और ये स्पष्ट संकेत मिलने लगे थे कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी नजदीकियों को समाप्त करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये होगा, आसान नहीं। जैसे बृजमोहन श्रीवास्तव बैठे हैं, उनके प्रवक्ता हैं एनसीपी के, वो कह रहे हैं कि भैया हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, हम क्यों छोड़ेंगे? देखिए, बृजमोहन जी के पास निश्चित तौर पर ज्यादा जानकारियां हैं। बृजमोहन जी अभी इस वक्त जिस धड़े के साथ हैं उस धड़े की बात करना उनके लिए लाजमी भी है। लेकिन बृजमोहन जी भी मन में जानते हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अजित पवार के मन की बातें वे काफी हद तक जानते थे और शरद पवार के मन की बातें भी पहले जानते रहे और आज भी शायद जानते होंगे। तो वो ये जानते हैं कि अजित पवार अंततः इंडिया समूह के साथ जाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरियां बढ़ने लगी थी। यहाँ तो क्यों जाएंगे? अच्छा ये बात बताइए पंकज जी, दूरियां बढ़ गई थी, आप कह रहे हैं ठीक है, चलिए मैंने मान लिया, मनमुटाव हो गए, वो 2 जगह वो अलग चुनाव लड़ रहे थे, एनसीपी एसपी गुट के साथ, बीजेपी के खिलाफ कुछ बयानबाजी भी हुई थी, लेकिन सत्ता छोड़कर, सरकार छोड़कर क्यों जाएंगे? देखिए, कई बार ऐसे मौके आते हैं जब निर्णय लेने पड़ते हैं और सत्ता गौण हो जाती है। अजित पवार को आज की ताजा परिस्थितियों में अपने राजनीतिक भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक लगने लगा था कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरी बढ़ाएं और इंडिया समूह के साथ आए। आप जानते हैं कि अजित पवार पर किस तरह के आरोप थे और उन तमाम आरोपों से वो मुक्त हो चुके एनडीए में जाने के बाद। तो अब इसके बाद उनके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं रह गई थी और खुलकर ये तय कर सकते थे कि कहाँ जाएं। और जिस तरह के संबंध पवार परिवार में हैं आपस में, बावजूद तमाम राजनीतिक असहमतियों के इस बीच रहे भी, उसमें ये तय था कि अजित पवार शरद पवार के गुट के साथ विलय करके इंडिया समूह में शामिल होते। इसलिए अजित पवार के लोग अभी भी ये नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, प्रफुल्ल पटेल एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो आसानी से इंडिया समूह में अगर विलय हो भी गया तो इंडिया समूह में पूरी एनसीपी को शामिल नहीं होने देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो एनडीए में जाए। इसीलिए मैंने कहा है कि मामला बहुत पेचीदा है और अभी से कुछ भी कहना
ठीक नहीं। ओके कि जितने एक्सप्रेस में भी खबर छपी उसमें मर्जर के लिए चल रहा है, लेकिन वो मेरे को लगता है कि बहुत आसान काम नहीं है। मैं पंकज जी की इस बात से सहमत हूं, लेकिन ये मर्जर फंस गया थोड़ा सा कि आगे क्या होगा। लेकिन इसमें अभी बड़ी मनोरंजक व्याख्या पंकज जी ने की, मुझे बहुत मजा आया उसको सुनकर, बहुत आनंद भी हुआ, और आनंद दुबे बैठे इसलिए ज्यादा आनंद हुआ। अभी पंकज जी कह रहे थे कि लोकल इलेक्शंस में जो दोनों अलग हो गए थे और अजित पवार ने भाजपा के खिलाफ बोला भी था, कितनी सुविधाजनक तरीके से पंकज जी भूल गए कि मुंबई के इलेक्शन में ये कांग्रेस पार्टी और शिवसेना भी अलग होकर लड़ी थी, और आप ही के चैनल पर आनंद दुबे ने कांग्रेस पार्टी को जाने क्या क्या कहा था। अभी बैठे आनंद दुबे जी, और आनंद दुबे जी जब निराशा का भाव प्रकट करते हैं तो मुझे उनको देख के सिर्फ इतना लगता है कि वो कह रहे हो कि हाय यार कांग्रेस से कब मुक्ति मिलेगी, है ना। तो उनको, मैं पंकज जी की इस व्याख्या से चकित भी था और प्रसन्न भी हो रहा था कि चलो इतना सीजन्ड आदमी इस तरह की व्याख्या कर रहा है कि उनको मुंबई और पुणे के मतलब 2.5-3 घंटे के अंतर पर ही जो अंतर है वो दिख नहीं रहा है।